तो जिठानी जी चली हैं देवरानी जी की पोल खोलने, उनका पर्दाफाश करने, उनके राज खोलने। बट जो जिठानी जी हैं वो खुद ही अपने राज खोलती जा रही हैं, अपना जो पर्दाफाश है वो खुद ही करती जा रही हैं अपने कटर वाले मुंह से, है ना। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलो आज हम खोलेंगे जेठानी जी की पोल और हम करेंगे उनका पर्दाफाश। वैसे जो इनका जो गटर वाला मुंह है ये उसी से खुद अपनी जो है पोलें खोलती जा रही हैं, और बाकी जो रिएक्शन वाले हैं जो जो बचा खुचा काम है जो ये छुपा रही है वो रिएक्शन वाले काम अपना कर रहे हैं। तो गाइज आपको एक हंसी वाली बात बताऊं, प्लीज हंसना मत, ठीक है। कभी कभी छोटी छोटी ऐसी बेवकूफियां हो जाती हैं। मैंने जो आपने इस रूम में जो इंट्रो वाली मेरी क्लिप देखी है जिसमें मैं इंट्रो दे रही हूँ, तो वहां मैंने ये माइक हाथ में पकड़ रखा है, लेकिन मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया। मतलब इसका जो कनेक्टर है वो मैंने नहीं लगाया और मैं बोले ही जा रही हूँ। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। मतलब हम जैसे लोगों से अनजाने में हो जाता है। लेकिन जो गटर वाली जो गटर जैसे मुंह वाली जो जेठानी है वो खुद ब खुद अपनी जो पोले हैं वो खोल रही हैं, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गटर के मुंह जैसे वाली जो ये जो जेठानी है, जो ढोलकी है, इनके मुंह से हमेशा जो है वही निकलता है जो गटर में होता है। आप समझ सकते हो, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो जिठानी जी हैं वो काफी टाइम से यही कर रही हैं अपनी देवरानी को लेके, क्योंकि इनके पास और तो कुछ है नहीं। ना तो कभी हमें जो है ये अपने ऑफिस जाती हुई दिखती है, ना कभी कोई ट्रीटमेंट करती हुई दिखती है, ना अपनी बेटी के साथ दिखती हैं। और बस इनका एक ही काम है, उस भूत बंगला में बैठ के, और ये बस वीडियो बनाती हैं। वीडियो वीडियो नहीं बनाती हैं, ये हगती हैं बस। सॉरी, मैं बार बार इस शब्द का यूज कर रही हूँ, तो बार बार बस वही है। ये वहीं बैठ के बस लोगों के बारे में गलत गलत चीजें बोलती हैं, अपशब्द निकालती हैं, करेक्टर पे उंगली उठाती हैं अपनी देवरानी के, उनके बच्चों पे, और कभी उनके सास ससुर पे, कभी उनके जो पति हैं नहीं इस दुनिया में उनको लेके। तो इनका यही है। एंड अब ये जो कल आई हैं वीडियो लेके, इसमें इनको बहुत ज्यादा आग लग गई है, जिसमें ये जो है पाइल्स की बात कर रही है। ये खुद इनको हो रखी है ये बीमारी। जो ये चेकअप की बात कर, मतलब ये जो इलाज की बात कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा दूंगी, तो ये पहले सबसे पहले ना इनको उस बीमारी को सही करने की जरूरत है। सबसे पहले इनको उस ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि एक औरत के लिए, एक अपनी देवरानी के लिए आपने जो शब्द अपने मुंह से जो आप निकाल रहे हो, तो वो बीमारी आप ही को है, किसी और को जरूरत नहीं है उसके इलाज की। सबसे पहले आप ही कराओ अपना इलाज, है ना। एंड ये जो मोहतरमा है ये कहती हैं कि मैं किसी और को जवाब नहीं दूंगी, मैं केवल अपनी देवरानी को जवाब दूंगी, मैं और किसी के मुंह नहीं लगती। तो जो आपकी देवरानी है ना, वो आपको अपने मुंह नहीं लगाना चाहती, है ना। वो आपको अपने मुंह नहीं लगाना चाहती, तभी तो आप समझ ही नहीं रहे हो। कोई उधर से ना कोई रिएक्शन आ रहा, ना कुछ कुछ नहीं आ रहा, है ना। लेकिन फिर भी इनको अपना जो नाम है, देवरानी के मुंह से अपना नाम सुनना है, अपनी तारीफें सुननी है। तारीफें किस लहजे में वो करती है आपको पता ही है ना। तो ये है इनकी सच्चाई। और इन्होंने एक चीज और बोली थी कि अगर कोई मेरी कोख पे जाएगा, कोई मेरे बच्चे पे जाएगा, तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और वैसे तो इन्होंने बहुत सारे झूठ, क्या ये झूठ की दुकान है। इन्होंने आज तक कभी कोई सच बोला ही नहीं है। ये झूठ पूरी की पूरी ऊपर से लेके नीचे तक झूठी झूठी है। एंड कहीं ना कहीं ये ना एक रिएक्शन चैनल वाली है, ये उनको बहुत ज्यादा टारगेट कर रही है उनके बच्चों को लेके और उनकी एज को लेके। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि कभी आप भी अपनी शक्ल देख लो शीशे के आगे खड़े होके कि आप कैसी हो, क्या लगती हो, है ना। दूसरों की एज को लेके आप जो बातें कर रही हो माता जी, और ये आप भी अपनी शक्ल देख लो, आप किस, मतलब आपकी उम्र जो है वो क्या लगती है। चाहे भले आप 30 की हो, 35 की हो, 40 की हो, लेकिन वाकई में आपकी जो उम्र है वो बहुत ज्यादा लगती है ना। 50 के ऊपर की लगती है। जो रिएक्शन वाली है उन्होंने सही कहा है, आप चाहे कितने की भी हो, लेकिन आप लगती 50 की ही हो, 50 से ऊपर की ही लगती है। थोड़ा अपना हुलिया भी संभाल लो। और आप जो अपनी देवरानी को सलाह दे रही हो कि थोड़ा प्रेजेंटेबल होके जाया करो, अगर
मतलब काम के लिए जाते हैं अपना जो सपना का जो प्रोफेशन है, अगर आप वहां जाती है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होके जाया करो। तो थोड़ा तुम भी थोड़ा प्रेजेंटेबल होके बैठ जाया करो बहन। बहन क्या, थोड़ा तुम भी बैठ जाया करो। तुम भी आंटी ही लगती हो, है ना। तुम्हारी शक्ल देख के डर जाए कोई, एकदम से तुम्हारे एकदम से अगर अपना फोन खोले और तुम्हारी एकदम से वीडियो आ जाए तो तुम्हें भी देख के डर जाए। थोड़ा अपना थोपड़ा सही कर लिया करो, थोड़ा सा मेकअप कर लिया करो, थोड़ा सा, है ना, जिससे कि जो बच्चे हैं या जो हम जैसे भी हैं वो डरे ना। तो आप पहले दूसरों को बाद में सिखाना, पहले आप खुद भी जो है थोड़ा सा सीख लो कैसे सोशल मीडिया पे जब आते हैं तो थोड़ा तो कम से कम, है ना, थोड़ा सही होके आते हैं, थोड़ा अच्छे से कपड़े बाल बाल बना के थोड़ा हल्का फुल्का सा टचअप कर लेते हैं। ऐसे भूतों की तरह आके नहीं बैठ जाते हैं, है ना, जो देख के डर जाए आदमी। तो थोड़ी अपनी शक्ल के ऊपर भी देख लो, अपनी शक्ल पे भी ध्यान दे लो थोड़ा। और ये बहुत पति पति ये और वो दूसरों के पतियों के ऊपर बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनके पति वाकई में जो छोड़ के गए हैं ना, देखो सबसे, मैं अब फिर वही बोलूं, फिर वही चीज हो जाएगी कि जो है बॉडी शेमिंग पे जा रही है और उस पे जा रही है। लेकिन भाई एक आदमी ना, हर किसी आदमी को जो अपनी वाइफ है ना, वो उसे सुंदर ही अच्छी लगती है। वो ये चाहता है कि जो मेरी वाइफ है वो सुंदर लगे। अगर चलो जो रूप रंग है वो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको कम से कम मेंटेन करके रख सकते हैं, है ना, थोड़ा पहन के ओढ़ के थोड़ा चीजें सही, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर कोई इंसान ज्यादा हेल्दी है तो थोड़ा हम डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, यही तो होता है ना, है ना। तो अब भाई एक तो तुम देखने में ऐसी हो, है ना, देखने में ऐसी हो, ऊपर से तुम्हारी जो हरकतें हैं वो उससे भी बदतर है। शायद अगर तुम देखने में चलो जो जैसी हो वैसी ही रहती, वो भगवान ने तुमको बनाया है, लेकिन कम से कम अपनी हरकतें तो अच्छी कर लेती। और इनकी इन्हीं हरकतों से परेशान होके जो इनके हस्बैंड है वो इनके साथ मतलब 5-6 महीने भी नहीं निकाल पाया। 2-3 महीने में ही वो भाग गया छोड़ के, नहीं रह पाया। तो थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांक लो थोड़ा सा। जो आप दूसरों के ऊपर बात कर रहे हो कि मेरे से कोई मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता, 7 जन्म उसको लेने पड़ेंगे, तो भाई तेरे नहीं नहीं करनी बराबरी, 7 क्या 14 जन्म भी अगर मिले ना तो भी नहीं करनी, नहीं करनी। मैं तो कहूंगी भगवान मुझे मौत दे देना, मगर इसकी बराबरी बिल्कुल मत कराना। तो अब बात करते हैं, इन्होंने जो है अपनी देवरानी के प्रोफेशन पे उंगलियां उठाई हैं कि पहले इसने साड़ी का बिजनेस किया, उसका पता ही नहीं चला कहाँ रातों रात कहाँ चला गया। अरे भाई तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है अपनी देवरानी के बिजनेस से, उसका चले ना चले तेरे पास तो पैसे लेने नहीं आ रही है ना, है ना। वो चाहे जैसे भी करे, वो अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपनी फैमिली को पाल रही हैं। और सच्ची बताऊं, जो अपने अगर देखा जाए तो अपने भाई, ठीक है, अपनी मम्मी, उन्होंने सबको सबको अच्छे से वो रख रही हैं। अगर मैके वाले उनकी हेल्प कर रहे हैं वहां रह के, बहुत से लोगों की ये भी शिकायत है ना कि जो है खुद तो काम करती नहीं है, इसकी माँ किचन में रोटी बनाती है और भाभी काम करती है, भाभी भाभी को इसने नौकरानी बना के रखा है। तो वही चीजें दोनों तरफ से होती हैं। अगर सपना प्यार नहीं करेंगी और मतलब काम करने से कोई भी नौकर या नौकरानी नहीं हो जाता, वो एक प्यार होता है। फैमिली वालों को भी पता है, मैके वाली फैमिली को पता है कि भी हाँ ये काम कर रही हैं, इनका और कोई सहारा नहीं है हमारे अलावा, और अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा, है ना, क्योंकि ससुराल से तो कोई सहारा है ही नहीं। तो एक बेटी के लिए माँ बाप और जो भाई है ना वो हमेशा खड़े रहते हैं। और अगर भाभी भी अच्छी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो सपना की जो मायके वाली फैमिली है वो पूरा सपोर्ट करती है, वो ये नहीं देखती, उनके अंदर ये नहीं है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे ये जो ये कह कह के कहीं ना कहीं ऐसे लोग, जो इन जैसे लोग होते हैं ना, ये जो जेठानी जिसका गटर जैसा मुंह है, ये जरूर कहीं ना कहीं जो भाभी है उनके दिमाग में ये चीज डाल देगी। ये उनमें से है, ये घर तोड़ने वालों में से है ये औरत, क्योंकि इनका खुद का घर तो है नहीं, कोई घर ना बार है ना फैमिली है। आपको कोई दिखाई देता है ये जो
बातें करती हैं कि मैंने ये जो घर है वो मैंने खुद अपनी मेहनत से लिया है, अपने पैसों से लिया है, जो पैसे की इन्होंने वीडियो दिखाई है उसका क्या फायदा, उसका फायदा क्या जब उसको कोई इस्तेमाल करने वाला है ही नहीं आपके पास, जिसके लिए आप तैयार होगी, सजोगी, सबरोगी, वो मतलब देखने वाला ही कोई नहीं है, आपका पति ही नहीं है आपके पास, तो आप मतलब क्या ही करना उस पैसे का। एंड ये जो बहुत एक चीज की बात बहुत करती है टाइम मैनेजमेंट में, मैं टाइम मैनेजमेंट करके रखती हूँ। और इनकी खुद की मैं बताती हूँ, ये इन्होंने खुद अपनी पोल कैसे खोली है, ये इतनी झूठी औरत है। ये मतलब 2 या 3 दिन पहले की वीडियो में ये कह रही है कि मैं कभी भी अपनी बेटी को दोपहर में सुलाती नहीं हूँ, और ये कल वाली वीडियो में बोल रही है कि 2:30 बजे मैं आती हूँ, 3 बजे मेरी बेटी सोती है, फिर उसके बाद वो 5 बजे जगती है, फिर मैं दूध लेने जाती हूँ और फिर मैं खाना बनाती हूँ, बनाती नहीं हूँ, मेरे बनाते हैं, मैं खुद नहीं बनाती हूँ। और ये उस दिन वीडियो में बोल रही थी कि मैं ना अपनी बेटी को कभी सुलाती हूँ और मैं खाना हमेशा अपने हाथों से बनाती हूँ। तो आप यही देख लो कितनी बड़ी झूठी है ये खुद ही अपनी बातों पर नहीं टिकती। तो जो इसके अंधभक्त बने हुए हैं, जो इसके फेवर में वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ी आंखें खोल लो और इसकी वीडियो कम से कम देख लिया करो यार, ध्यान से सुन लिया करो कि ये औरत क्या बोल रही है। ये दूसरों अपनी जो देवरानी है, जो रिएक्शन चैनल वाली है, ये उनको ये ज्ञान दे रही है, पहले खुद अपना थोड़ा सा ज्ञान ले ले। जो ये इनका गटर वाला मुंह है, ये थोड़ा सा बंद कर लें यार। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बदबू फैला रखी है इस औरत ने, सच्ची बता रही हूँ, गंदगी गंदगी कर रखी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोली जा रही है, क्या नहीं बोली जा रही है, कुछ भी नहीं। दूसरों की मतलब उम्र को लेके बोलेगी और खुद 50-60 साल की लगती है ये औरत। दूसरों की मतलब बोलने पे, पहनने पे, सपना को ये ज्ञान दे रही है कि थोड़ा अच्छे से बन ठन के जाया करो, थोड़ा मेकअप करके जाया करो, तो सपना हमेशा अच्छे से रहती है ना। अपने आप को देख लो, मैंने कभी इनको अच्छे से नहीं देखा, हमेशा वही अजीब सी जो होती है ना, बाल फकेरे हुए और अजीब सी शक्ल लेके बैठ जाती हैं फोन पे। तो पहले खुद भी वो चीज खुद के ऊपर अप्लाई करो, फिर उसके बाद दूसरों को ज्ञान देना। और ये जो बात कर रही थी गमट्टिया है, कैसे बोलती है, वेंटिलेशन को कुछ बोली थी, वेंटिलेशन को कुछ बोली थी, ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते। मैं तू भी कहीं की तेरी भाषा भी, अपनी भाषा भी तू सुन ले कि तू क्या बोलती है, कैसे बोलती है ना। और किसी के बोलने ना, मतलब कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती हर किसी इंसान की, पैसों के कारण। और मतलब शहर का वो माहौल नहीं मिल पाना, जिनका गांव में घर है, जिनके पापा फार्मर हैं, तो उनको वो चीजें नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी वो पढ़े लिखों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज मैटर नहीं करती, सपना चाहे जितनी भी पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी लिखी है, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी फैमिली को पाल रही हैं और बहुत अच्छे से पाल रही हैं। एंड जो ये सोफ कर रही हैं पैसे रख के, तो इससे कुछ कुछ प्रूफ नहीं होता, है ना। तुम्हारे इसे संस्कार प्रूफ नहीं होंगे कि तुम्हारे जो संस्कार हैं वो क्या हैं, तुम्हें कैसे संस्कार मिले हैं, तुम्हें कैसी परवरिश मिली है। जो परवरिश का ये जो गाना गा रही थी अपनी वीडियो में, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। आप जो मुंह से शब्द निकाल रही हो ना, उससे आपके संस्कार दिख रहे हैं कि आपको कैसी परवरिश मिली है। जो आप शब्दों का यूज कर रही थी, टेलना एंड ऑल, है ना। तो थोड़ा अपनी वीडियो खुद भी ध्यान से देख लिया करो। तो इन्हें बिजनेस की बहुत ज्यादा चिंता है, सपना की कि साड़ी का बिजनेस है वो कहाँ गया। देखो होता क्या है, जो बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस बहुत सारे बिजनेस खोलते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो हम उस बिजनेस को क्यों कंटिन्यू रखेंगे, तो हम बंद ही करेंगे ना उसको। और ऐसा नहीं है कि कोई भी जब हम काम करते हैं तो हमेशा मतलब ये सोच लें कि हाँ वो नहीं चलेगा, हम पहले ट्राई करेंगे, हम छोटे से स्तर से शुरू करेंगे कि भी पहले हम छोटे से शुरू करते हैं, अगर हमारा चल जाएगा तो हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं चलेगा तो कोई नहीं, हम अपना
दूसरा कोई ट्राई करेंगे। तो अगर कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है बहुत सारे, एक को बंद करके दूसरा, दूसरे को बंद करके तीसरा, तो उसमें क्या दिक्कत है? आदमी के पास पैसा है तभी तो वो सारी चीजें ट्राई कर पा रहा है ना? जब पैसा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से बिजनेस कर लोगे? चाहे वो भले ही छोटे उससे कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे। तो जो सेविंग होती है ना, उससे आदमी, और वैसे भी कहते हैं जब तक आपने रिस्क नहीं लिया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, जो फेल हुए हैं, लेकिन बार बार मेहनत करने से, कोशिश करने से वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन इनको कौन समझाए, क्योंकि इनके मुंह से तो हमेशा गटर ही है ना, गटर ही बहता है, गटर ही निकलता है। तो इनको समझ में नहीं आएंगी। बस बैठ के वहां चेयर पे बैठ के बस अपनी गंदी सी शक्ल लेके और ये बस भूखना शुरू कर देती हैं। और सबसे पहले इनको, जो औरों को ये एडवाइस दे रही हैं, जो मुफ्त में इलाज कराने की, तो बहन पैसे हम दे देंगे सब मिलके, पहले इलाज करा ले जो बीमारी हुई है, पाइल्स, है ना? कि बोलना नहीं आता, ये नहीं आता कि नेल, उसका नेल एक्सटेंशन का बिजनेस किया था, फिर उसका किया था, इसका किया था। और इन्होंने जो सपना ने जो अपना लास्ट एक शॉर्ट वीडियो डाली है जिसमें वो बिला दिखा रही हैं, बिला को ये बिल्ला बिल्ला, बहन का देख, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास के, जो लड़ते हैं एक दूसरे की कंपटीशन करते हैं, वो हरकतें कर रही हो आप। और बहुत ज्यादा गंदी लग रही हो, बहुत ही ज्यादा गंदी लग रही हो, क्योंकि आपके पास कुछ ना तो उधर से कोई रिएक्शन आ रहा, तो आप ना पागल हो गई हो, बौखला गई हो। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो आपके चेहरे पे दिख रही है। आपको गुस्सा आ रहा है कि उधर से कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, मैं यहाँ पागल हुई जा रही हूँ, लोग यहाँ मुझे गालियां दे रहे हैं सपना के कारण, मैं इसको यहाँ जो बैठ के उसकी बेइज्जती कर रही हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, उधर से कोई गुस्सा नहीं आ रहा। इनको इस चीज का गुस्सा है, तभी जो इनका गटर है वो निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है। एंड ये जो सपना की पोल खोलने के चक्कर में ना, ये अपनी ही पोल खोल, अपनी जो पोल है वो खोलती जा रही हैं, खोलती जा रही हैं, लेकिन फिर भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। करती रहो, गाली खाने का शौक है तो आराम से बोलती रहो, है ना? एंड इन्होंने खुद बहुत ज्यादा झूठी, पहले तो बहुत ही ज्यादा झूठी औरत है ये, है ना? इनके पास बाकी में रिश्ते के नाम पे कोई भी नहीं है, ना पति, ना सास ससुर, ना मैके में भी कोई नहीं दिखता। आज तक आपने इनकी मम्मी के अलावा कोई देखा है? आपने कोई नहीं देखा होगा। तो यार क्या फायदा इतने डींगे हाँकने का, कोई दिखाई नहीं देता। मतलब नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये उस अकेलेपन से फ्रस्ट्रेट हैं, उस अकेलेपन से इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी है, वो दिखता है। इसी वजह से फ्रस्ट्रेट रहती हैं हर किसी से, इनको हर कोई दुश्मन नजर आ रहा है। तो अब क्या ही कहूं कुछ नहीं हो सकता इनका, है ना? और ये सोच रही है कि बस मैं ही बोल सकती हूँ किसी को कुछ भी, चाहे वो सपना हो, चाहे कोई रिएक्शन वाला हो, सब बस मैं ही किसी को गालियां दे सकती हूँ, किसी को बदनाम कर सकती हूँ। मैं अगर मेरे बारे में तो कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। और रही बात उसकी कि इनकी बच्ची के बारे में बोला जा रहा है, तो नहीं बोला जा रहा, आपकी बच्ची के बारे में कोई नहीं बोल रहा। और आपकी तरह जो है किसी के दिमाग में गटर नहीं है भरा हुआ, है ना, जो एक बच्ची को बीच में लेके आएगा। वो आप जैसे लोग ही लेके आ सकते हैं, और आप अपनी बच्ची के नाम से सिंपैथी लेते हो यहाँ, है ना? तो थोड़ा अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दो, थोड़ा अपने रिश्तों पे ध्यान दो, थोड़ा अपने आप को चेंज करो। शायद आपका जो पति है वो आपके बिहेवियर को देख के वापस आ जाए, है ना? अगर आप यही हरकतें करती रहोगी ना, जो थोड़ी सी आपने उम्मीद पाल के रखी है, तो शायद वो नहीं वापस आएंगे लौट के, आपके हस्बैंड जो है ना? एक तो शक्ल आपकी ऐसी, ऊपर से आपके जो लक्षण हैं वो आपके ऐसे। तो थोड़ा सा चेंज करो, खुद के अंदर चेंजेस लाओ। और दूसरों को एडवाइस देने से अच्छा है, भाषण देने से अच्छा है, ज्ञान देने से अच्छा है कि खुद के ऊपर काम करो, तभी कुछ हो पाएगा। वरना आप ना बस यही गालियां खाते खाते ही आपकी जो जिंदगी है ना वो निकल जाएगी। तो
फिलहाल ये था मेरा आज का वीडियो। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना। तो मिलते हैं, बाय।